अनुचर के द्वारा महाराजा रावण को प्राप्त होगी कि रण क्षेत्र का क्या समाचार है। चलता हूँ। महाराज, रावण को यह सूचना देनी चाहिए कि आपका भाई कुंभकर्ण रण क्षेत्र में मर गया, चित्त हो गए। चाचा कुंभकर्ण कहे चलो, चलता हूँ महाराज के दरबार में। महाराज की जय हो। ये क्या? ये तो मेरे भ्राता कुंभकर्ण का मस्तक है। भ्राता कुंभकर्ण, ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? ये क्यों हुआ? मेरे भाई का मारा जाना? नहीं राम, नहीं राम, मैं तेरे नाम का अस्तित्व मिटा दूंगा राम, तेरे नाम की धज्जियां उड़ा दूंगा मैं। मेघनाद तेहि अवसर आयो, कही बहु कथा पितहि समुझायो। आज हमारे काका श्री वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, तो सारी लंका नगरी में मातम सा छाया हुआ है। यहां तक कि आज हमारे पिताश्री अत्यंत कष्ट पा रहे हैं। ये चाचा का मरना क्या हुआ? बैरी का झंडा गड़ गया। आज से उन तपस्वियों का दुगना कलेजा बढ़ गया। लेकिन पिताश्री, ये समय अधीर होने का नहीं है। आप चिंता ना करें। जब तक आपका पुत्र ये घननाथ जीवित है, तब तक लंका राष्ट्र की ध्वजा को नीचे नहीं होने देगा। नहीं पुत्र, नहीं। इष्ट देव से तुम्हें अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ताते नाथ ना तो ही समुझायो। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। जो हम गलती एक बार कर चुके हैं, हम उसको दोहराना नहीं चाहते पुत्र। हम जानते हैं हमें अपने भाई के ऊपर कितना भरोसा था। भरोसा ही नहीं, अहंकार था मुझे, अभिमान था कि मेरे कुंभकर्ण जैसा भाई है, जिसके चलने से यह पृथ्वी नौका की तरह कांपने लगती थी। दुश्मन मैदान जंग छोड़ करके भाग जाया करते थे। लेकिन अफसोस, इतना विशाल आकार वाला सशक्त योद्धा कितनी साधारण मृत्यु से मारा गया, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। उन तपस्वियों ने मेरी एक भुजा काट करके जमीन पे डाल दी है पुत्र, जमीन पे। मेरे हृदय में एक बहुत बड़ा जख्म पैदा कर दिया है। और वो जख्म ऐसे नहीं, बंदर बालियों के नहीं, बल्कि उन दोनों तपस्वियों के रुधिर और मांस से भरा जाएगा। इसलिए युद्ध भूमि के लिए तुम नहीं, बल्कि मैं जाऊंगा। कदाचित नहीं, नहीं पिताश्री। जब तक ये निर्जीत है,
आपको रणभूमि में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप चिंता ना करें, क्योंकि अब वह सुंदर समय आ चुका है। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने अभी तक आपको नहीं बतलाई हैं। क्या? मैंने अपनी तपस्या के बल से, तपस्या के प्रभाव से इष्ट देव से एक विजय रूपी रथ प्राप्त किया है। जिस रथ पर सवार होकर के मैं रामादल में जाऊंगा और उन तपस्वियों का मस्तक घर से अलग कर दूंगा। क्या? आज वह सुंदर समय आ चुका है। दी हुई शक्तियों को आज उन तपस्वियों के ऊपर प्रयोग करूंगा। शाबाश पुत्र, शाबाश। अरे मेरे रणकेहरी, इस बात को तूने आज तक हमको नहीं बताया, यानी कि माया भी युद्ध करने में पारंगत हो। जाओ पुत्र, जाओ। रणभूमि में ऐसी युद्ध नीति को अपनाना, उन दोनों तपस्वियों को समाप्त करके हमारे पास। क्यों नहीं मायावान, जी सरकार। हमारे रथ को रामादल की ओर लेकर चलो। जो आज्ञा सरकार। हम विश्वनाथ बोलिए शंकर भगवान की जय। जय लंके। मेघनाद माया में रथ चढ़ गयो आकाश, गर्जवती हास करी भई कपि कटि कही त्रास। हमें उन तपस्वियों को अपने आने का संकेत देना होगा। हर हर महादेव, ओम विश्वनाथ। मेघनाथ बाणों की वर्षा करने लगा। सभी बानर भालू जाकर के संग्राम करने को तत्पर हुए। रावण का पुत्र घरनाथ आकाश मार्ग से बाणों की वर्षा करता है। प्रभु बचाओ। पुण्य लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण बजरंगबली। आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। जय श्री राम। पुण्य लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण सरमार सिकीन से जर जर तन। सरमार सिकीन से जर जर तन। पुण्य रघुपति सन जूझन लागा, सर छाड़े सर नागहि लागा। ये समस्त रामा दल एकत्रित होकर के युद्ध कर रहा है। चिंता की कोई बात नहीं। इन सबको अभी नाग घास में बंदी बनाता हूं। मायावान, समय पर तुम भाग जाते हो, है? इन सबको बंदी बनाना है, इसलिए सावधान रहो। आओ तपस्वियों, आओ। पुण्य रघुपति सन जूझन लागा, सर छाड़े सर लागहि नागा। नाग फास बस भय खरारी, सब से अनर्थ एक अवकारी। सब से अनर्थ एक अवकारी। तपस्वियों, बंदी बन चुके हो। यदि मैं चाहूं तो इसी समय तुम्हारा मस्तक घर से अलग कर सकता हूं। तुम्हारी तो यहां कोई सहायता करने वाला भी नहीं है। जार बल्द कहे खल रह ठाड़ा, सुन कर ताही कोई नहीं बचा सकता है। अति बाड़ा। क्यों रे मेघनाद, दुष्ट दुराचारी, तू भगवान को नाग फांस में बांध कर और दुर्वचन बोल रहा है। जानता नहीं है कि अभी कहीं बुढ़ा जामच छिपा होगा। बूढ़ जान सठी छाड़ो तो ही, लाग से अधमे प्रचारे मोह। अरे ओ बुढ़े जामंत, मैंने तो तुझे बुढ़ा जान करके छोड़ दिया था, लेकिन यदि तू भी बनना चाहता है तो कोई चिंता नहीं। संभाल।
अस कही संभल जा, तैयार हो जा। अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जावे बंच कर गए सोई आयो। मारिस मेघ नाद के छाती, धुरमित परा भूम सुर ज्ञाति, धुरमित परा भूम सुर ज्ञाति। इधर वहाँ देव ऋषि गरुड़ पठाए, श्री गरुड़ भगवान आए और सभी नागों का भक्षण करके भगवान को बंधन से मुक्त किया। वहाँ देव ऋषि गरुड़ पठाए, श्री राम। जापवंत ने मेघनाद को फेंक दिया लंका की ओर। इधर मेघनाद के मूर्छा जागी, पिता ही बिलो की लाज बड़ लागी। क्या हो रहा है? हमसे तो बोल रहे थे कि हम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। पिताश्री, युद्ध करने के लिए मैं गया था, तो क्या हुआ? जरा सी भूल हो गई। युद्ध करते करते मैंने समझ तो रामादल को बंदी बना लिया था, परंतु वह बुढ़ा जामवंत, उसे मैंने वृद्ध जानकर के छोड़ दिया। पता नहीं था कि वो इतना बलशाली है। उसकी मुष्टिका के प्रहार से ही मैं मूर्छित हो गया और उसने मुझे घुमाकर के इधर फेंक दिया। पुत्र, युद्ध भूमि में एक भी गलती अपने प्राणों के लिए घातक हो सकती है। वह युद्ध नहीं गाते हैं। खैर, तुम ऐसा करो, पहाड़ों की कंदराओं में जाओ और एक शत्रु नाशक यज्ञ करो। यज्ञ करने के ही उपरांत तुम रण क्षेत्र में जाना पुत्र। सत्य है मायावान, पिताश्री ने सत्य ही कहा है कि युद्ध करने से पहले हमें निकुंबला देवी के मठ में चलना चाहिए, शत्रु नाशक यज्ञ करना चाहिए, जिससे कि हमें शत्रु पर विजय श्री प्राप्त हो। इसके लिए हम ये चाहते हैं, किसी आचार्य की आवश्यकता है। महाराज, हाँ, अब इस समय आचार्य कहाँ से लाऊं? आप तो जानते हैं लंका में सभी विद्वान हैं, सभी ब्राह्मण हैं। ये बात विद्वानता वाली नहीं है। आचार होगा तो विद्वान तो होगा ही, लेकिन आचार चाहिए हमें। तो महाराज आप चिंता क्यों करते हैं? मैं हूं ना, है? मैं सब कुछ जानता हूं, यज्ञ करवाना भी जानता हूं। आप चिंतित क्यों होते? लगता तो नहीं है ऐसा। ये तूने शास्त्र विद्याएं, यज्ञ कराना, ये सब कहाँ सीखा था? ये सब आपके पिताश्री से ही सीखा है, वही सिखाते रहते थे। सुन सुन करके सीख लिया हाँ, सुन है? सुन कर उन्हीं के साथ ज्यादा रहता हूँ मैं। उनके साथ कहाँ जाता रहता है? अरे आपके पिताश्री के साथ ही तो ज्यादा रहता तो हूँ। हमारे पिताश्री क्या यज्ञ कराने जाते हैं क्या? क्यों रे? अरे सब कुछ जानते हैं वो। जानते हैं? हाँ, ये कहो, तू तो कह रहा है जाता रहता हूँ, है? वही तो जानते हैं। अरे ठीक है, आओ आओ। तुरंत गयो तेहि गिरवर कंदरा, करो अजय मखे अस मनो धरा। आओ मायावान, हवन कुंडी लेकर के आओ। कहाँ पर है? सरकार, यज्ञ करवाना है तो मायावान कहना छोड़ दो, आचार्य बोलो। अच्छा अच्छा, आचार्य कहो ना। आचार्य देव, हाँ, आइए। आ रहा हूँ। हवन कुंडी लेकर के आइए, वहां लेकर आइए। आइए आइए आचार्य देव, यहां पर विराजमान हो जाइए। लेकिन उससे पहले
हमारी ये तलवार उठा दीजिए। यदि ये मंत्र जला से तुमने ठीक नहीं बोले तो ये मस्तक काटने के काम आएगी। आई कहाँ है? सरकार, अब मैं कहाँ बैठूं? कहाँ बैठेगा? कहो पहले मुझको आसन दो। आपके लिए आसन ये है ना आचार्य देवधर? आपको बोलना पड़ेगा। लाओ। यानी आसन तुम्हें चाहिए, हम ये बोलें कि पहले हमको आसन दो। बोलो पंडित जी तुम आसन ले आओ। बोलो। अच्छा अच्छा, आइए आचार्य पंडित जी देव। तुम आसन ले आओ। पहले हमें दक्षिणा दो। दक्षिणा चाहिए? अभी लेना है या थोड़ी देर बाद बाद लोगे? में बाद में बाद में। हाँ ठीक है, यज्ञ प्रारंभ किया ठीक है, जाए। यज्ञ प्रारंभ करते हैं। जैसा हम कहेंगे वैसा ही आपको बोलना है। हाँ, गंगा जल वगैरह लेकर के आओ। गंगा जल तो यहाँ पर नहीं है। हाँ तो हाथ फिर आगे करो। ये लो। क्या रे, क्या कर रहा है ये? अरे ब्राह्मण के मुख में गंगा जल वैसे ही होता है, थोड़ा बहुत तो चलता है। शुद्ध हो गए आप, कोई बात नहीं। जैसा हम कहेंगे वैसा ही आपको कहना है। ठीक है, बोलो। बोलो पंडित जी तुम यज्ञ कराओ। पंडित जी तुम यज्ञ कराओ। पहले हमको चाय पिलाओ। वही खाने पीने वाली बातें आ गई। कोई बात नहीं सरकार, आप नहीं बोलो, चाय बाद में हो जाएगी। बोलो इसी प्रकार से जानते हो कि लंका राष्ट्र का जो रसोईया है, अच्छा अच्छा, वो तुम्हारी बात अधिक मानता है। बहुत मानता है सरकार। हाँ। तो लीजिए सरकार, अब यज्ञ शुभारंभ होता है। बोलो हे देवी माया। हे देवी माया, रण क्षेत्र में बयान करो। रण क्षेत्र में बयान करो। रण क्षेत्र में जाकर के, रण क्षेत्र में जाकर के हमारे समस्त कुल समेत स्वाहा। क्यों रे, हम कोई स्वाहा कर रहा है तो यज्ञ क्या तेरा बाप कराएगा क्या? सरकार है? इस मंत्र का असर उल्टा होता है। या आप अपने उसको स्वाहा करेंगे तो वहां राम के इधर नहीं, ये मंत्र ठीक नहीं। ठीक नहीं है। हाँ। कोई बात नहीं, बोलो आक्षी भाक्षी मंत्र है सरकार। ये अपावन यज्ञ है ना? है? ये भी मंत्र है। सत्युनाशा। हाँ, आक्षी वाक्षी। तुम्हारी बुआ की कट गई नाक्षी। क्यों रे? है? ये क्या है? ये मंत्र? ये उल्टा मंत्र है वहाँ। मंत्र है ये? नहीं सरकार, अब कोई बात नहीं, दूसरा मंत्र बोलेंगे। भाई सरकार क्या है कि जैसे झगड़ा शुरू हो गया तो ये बताना नहीं पड़ेगा कि कहाँ से झगड़ा शुरू हुआ था, इसलिए बोला हूँ। अब बोलो। एक तो बुआ के नाक और कान की बात अब नहीं आनी अब नहीं चाहिए। आएगी। ठीक है। लंका दीपे आर्यावर्ते भारत खंडे रतन खंडे। हाँ रतन खंडे। हाँ। ऐसी तैसी में गए तुम्हारे धंधे। क्या कर रहा है ये? सरकार रण स्थल में धंधे कौन से होते? तीर तलवार बर्ची गदा। अच्छा, ये सब ये शत्रुनाशक ये है। शत्रुनाशक इसलिए हाँ, हाँ, शाबाश, नष्ट हो ठीक जाएंगे। है। हाँ, अब ध्यान लगाओ सरकार, ध्यान लगाओ। हाँ। बोलो यज्ञ करूं भवानी को। अब अधिक को नहीं बोलोगे? नहीं बोलेंगे। आगे नहीं? आगे ध्यान नहीं, ध्यान लगाओ। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः स्वाहा। कमलादेवाय नमः। कुछ नहीं, कुछ हवन सामग्री रह गई थी, थोड़ी उठाने जा रहा था। यहीं पर तो यही जा रहा था, कहीं नहीं जा रहा था। सामग्री लेने के लिए कम पड़ गई थी। आप ध्यान लगाओ। हवन सामग्री लेने? हाँ थोड़ी कम पड़ गई। समझा कम पड़ गई थी, इसलिए। कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहो। यही रहेंगे। विश्वास नहीं है तेरे ऊपर, तू बड़ा ही चतुर चालाक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लंका राष्ट्र के जितने भी योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए हो उसमें तेरा ही हाथ है? नहीं सरकार, हम तो उनके सामने जाते ही नहीं। बस मैं तो आपका हूँ, आपके ही साथ रहता हूँ। अरे उनका तो सत्यानाश चाहता हूँ।
किसका? उनका, शत्रुघ्न का, राम का, लक्ष्मण का, हनुमान का। अरे बैठ जाओ, बैठो। बैठो। हम यहाँ बैठ जाए, आप यहाँ बैठ जाओ। आचार्य देव नीचे कैसे बैठ जाओगे? इधर बैठ। चलो ऊपर बैठ जाता हूँ। अरे क्या यही रहना, कहीं नहीं जाओगे? कहीं नहीं जाएंगे। ओम निकुम्भला देवाय नमः। ओ हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जामवंत कहाँ पर हो? जल्दी आओ, जल्दी आओ। वहाँ विभीषण सब सुध पाई, सपत जाए रघुपत ही सुनाई। ए मायावान, सुनो सुनो सुनो, एक राज की बात बता रहा हूँ। क्या बात हो? हमारे जो सरकार मेघनाथ है ना, हाँ, वो निकम्बला देवी के मठ पर शत्रुनाशक यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। यज्ञ कर रहे? हाँ, हमें कोई पता नहीं। लेकिन उस यज्ञ से होगा क्या? उस यज्ञ से यदि यज्ञ पूर्ण हो गया तो ये दिव्य रथ निकलेगा। उस रथ में बैठकर हमारे सरकार युद्ध करेंगे तो उन्हें कोई जीत नहीं पाएगा और कोई उन्हें देख नहीं पाएगा, लेकिन हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तुम्हें मालूम नहीं, हमें कोई कोई बात पता नहीं। एक बात बताओ, हाँ। आहुति कितनी लग चुकी? आहुति बस 2-4 रह गई, हम ही तो आचार्य हैं, हम जाया लगा रहे हैं, जल्दी से आ जाना। ठीक है, जाओ तो। लेकिन हमें कोई पता नहीं। हाँ ठीक है, जाओ। ठीक है, हम जा रहे हैं, जल्दी आना। अंगद को भी साथ में ले आना। सबको ले आएंगे। ठीक है, हम जा रहे हैं। सुनो, हनुमान को भी ले आना। वो देख उधर, और सुनो सुनो, वो नीलकंठोपाल, वो सब देख हाँ, सामने। मेघनाद मक्खी करैया पावन, खल माया भी देवी सतावन। प्रभु, जो रावण का ज्येष्ठ पुत्र है घननाद, वो निकुम्भला देवी के मठ में छुपकर शत्रुनाशक यज्ञ कर रहा है। प्रभु, यदि उसकी यज्ञ संपूर्ण हो गई तो वह मरने में नहीं आएगा। चिंता न करें, आप यज्ञ में ध्वंस आज करें। उसका यज्ञ पूर्ण ही नहीं होगा। प्रात होत प्रभु सुबट पठाए, अंगद हनुमान सब धाये। हमारे सारे सुभट जाएंगे और उस यज्ञ को विध्वंस करेंगे। उसके साथ साथ क्यों ना मैं लक्ष्मण को भी आज स्वयं आदेशित कर दूं। तुम्हें लक्ष्मण रण मारियो ही, देख सभे सुरु दुख अति मोय। लक्ष्मण, तुम्हारी बड़ी इच्छा थी कि मेघनाद का वध तुम्हारे ही द्वारा हो। तुम बार बार आदेश मांगते, हम तुम्हें रोकते, लेकिन आज हम स्वयं तुम्हें आदेशित कर रहे हैं। तुम जाओ और उस दुष्ट का वध कर देना। मारे हो ते ही बल बुद्धि उपाई, जय छीजय निश्चर सुन भाई। बल बुद्धि के द्वारा उपाय करके बलपूर्वक उसका वध कर देना। अकेले नहीं जाओगे, जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, सेन समेत रहे तीनों जन। आप तीनों लोग सेना के सहित लक्ष्मण के साथ ही रहेंगे। जाते जाते लक्ष्मण, एक हमारा निर्देश है, जिस समय मेघनाद का वध कर देना, ध्यान रखना मेघनाद का शीश पृथ्वी पर न गिरने पाए, क्योंकि मेघनाद साधारण नहीं है। लक्ष्मण, घननाद साधु है, तपस्वी है, बलशाली है, बरदानी है, संयमी नारी व्रत वाला है, एक ही प्रमीला रानी। वह योगी स्वयं
अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता। इसलिए ध्यान रखना, मरने के बाद उसका शीश पृथ्वी में ना गिरने पाए, उसका धड़ गिरने से पहले ही शीश कटवा ले। जो पयाजी पथे बिन आवो तो रघुपति सेवक न कहा। भैया यदि आज मैं उस मेघनाथ का वध किए बिना ही आऊं तो प्रभु आज से मैं आपका सेवक न कहाऊं। जो सतशंकर करे सहाय, जो सतशंकर करे सहाय, तुम्हारो लड़ी राम दुहाई, तुम्हारो लड़ी राम दुहाई। यदि आज सहस्त्रों शंकर आकर भी यदि उसकी मदद करे, उसकी रक्षा करे, तो वो भी मेरे हाथ से नहीं बचा सकते। मुझे आपके चरणों की सौगंध है। ये सिंह चुटीला सिंह आज बस हृदय पिटारेगा उसका, सौगंध आपके चरणों की बस शीश उतारेगा उसका। बोलेगा छल की छाती पर, कब तक ना सत्यता का डंका, लंका में आज बजा दूंगा मैं आर, वीरता का डंका। आज्ञा प्रदान करें भैया। जाओ विजयी हो। जाय कपिन सो देखा वैसा,